गुलाब जामुन का ये सालन है, अंदर से देखिए, ओफो। आपको शक्ल से भी नॉनवेज लगेगा, खुशबू से भी नॉनवेज लगेगा, बस खाने में थोड़ा सा फर्क आपको महसूस हो जाएगा जब आप इसे खाएंगे। अगर खाना खाते वक्त कोई हस्बैंड अपनी पत्नी से अचार मांगे तो समझ लीजिए खाने में दम नहीं है। ओहो। ये भी समझ लीजिए कि उस पति में भी दम नहीं है जो अपनी बीवी से कह नहीं पा रहा कि खाने में दम नहीं है। लखनऊ के बारे में आपने सुना होगा कि आप यहाँ पे बहुत ही अच्छा नॉनवेज मिलता है, लेकिन आज हम आपको बताने वाले लखनवी वेज खाना जो कि अपने आप में एक अलग ही जायका देता है। शमील शमसी है जो कि आज हमें बताने वाले हैं कि इनका जो लखनवी वेज बाकी वेज खानों से डिफरेंट है, तो उसके बारे में थोड़ा रोशनी डालिए। जो लखनऊ के ऑथेंटिक वेजिटेरियन खाने हैं उनको लोगों को ज़रूर रूबरू करना चाहिए, ताकि बाहर से जो भी वेजिटेरियन लोग आते हैं, किसी के भी मेहमान कोई भी लोग आते हैं, तो वो मायूस ना हो। तो जैसे काकोरी कबाब है हमारा, ये तो बिल्कुल नॉनवेज लगा, आपको शक्ल से भी नॉनवेज लगेगा और खुशबू से भी नॉनवेज लगेगा, बस खाने में जो है वो थोड़ा सा फ़र्क आपको महसूस हो जाएगा जब आप इसे खाएंगे। अच्छा, तो ये मुझे लगता है ये दाल का बना हुआ है ना? इसमें सर दाल भी हैं और वेजिटेबल्स भी हैं। इसमें मेन इंग्रेडिएंट जो है वो हमारा, जिसको आप लोग बोलते हैं कचालू, बंडा, वो इसके अंदर पड़ा हुआ है। तो ये बिल्कुल मुझे भी बिल्कुल अभी इन्होंने बताया कि ये नॉनवेज नहीं वेज है। मैं एक बार धोखा भी खा गया क्योंकि जो इसकी खुशबू है वो भी काफ़ी लज्जतदार लग रही है। पहले मुंह में गया लगा नॉनवेज ही खा रहे हैं, जी जी, लेकिन थोड़ी देर के बाद मुझे फील हुआ उसको आपको वेज, फिर जो सब्जियों का मज़ा है वो आएगा। ये गलावटी कबाब है हमारा। गलावटी कबाब है? हाँ। अच्छा, जैसे हमारे यहाँ टुंडे के काफ़ी फेमस है। जी 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 जी, तो ये उसी तरह का है, लेकिन ये वेज में है। इसमें रॉ पपाया का भी इस्तेमाल है। अच्छा। इसमें और कई सब्जियों का भी इस्तेमाल है, दालों का भी इस्तेमाल है। दालों का नहीं बल्कि इसके अंदर हम लोगों ने इस्तेमाल किया है सोया सीड्स का। भाई अगर मैं ये फ़ोटो डाल दूँ और आपको ना बताऊँ कि ये वेज नॉनवेज है तो आपको बिल्कुल नहीं आइडिया लगेगा कि ये वेज है, क्योंकि पूरा का पूरा नॉनवेज लग रहा है। तो अभी मैं इसको टेस्ट करता हूँ, इनकी गलावटी कबाब। अगर मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा हिस्ट्री पे जाऊं, अच्छा, तो मुगलई फूड नाम की चीज़ इंडिया में कुछ नहीं है, 2-4 डिशेस को छोड़ के। ओके। अगर कोई आदमी बटर चिकन को मुगलई कहता है तो मैं नहीं मान सकता, खौरमे को मुगलई कहता है तो भी मैं नहीं मान सकता, कबाबों को मुगलई कहता है तो भी मैं नहीं मान सकता। ये सब कोई मुगलई नहीं है? ये मुगलई नहीं है भाई साहब, हम लोग तो बहुत सारी चीज़ों को मुगलई समझते थे, आज हमारे भी नॉलेज इंक्रीज हुई आपकी वजह से। तो बिरयानी जो है वो मुगलई है, नहारी मुगलई है, लेकिन पुलाव जो लखनऊ में होता है वो लखनवी है, वो मुगलई नहीं है। अच्छा, वो लखनऊ में जो लखनऊ के जिसको हम लोग बिरयानी कह देते हैं, एक्चुअली वो बिरयानी नहीं है। हाँ। बिरयानी और पुलाव का भी फ़र्क समझ लीजिए। अच्छा, जो मसाले के साथ एक साथ गोश्त के साथ दम किया जाए वो बिरयानी है, और जो यखनी के ऊपर बने वो पुलाव है। ओहो, इतनी डिटेलिंग की बात, बाप रे। पता नहीं मम्मी मेरे घर पे बनाती हैं, आज मुझे पता चला मम्मी आप पुलाव बना रही थी बिरयानी के नाम पे क्योंकि हाँ, यखनी बिल्कुल। बनाती। ये तो बिल्कुल मैं धोखा खा गया कि ये देखिए जो ये पीस लग रही है आपको, बिल्कुल मटन की पीस लगेगी आपको, लेकिन ये बना है मेरे ख्याल से कटहल। ये कटहल से बना है। हमने देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, हमने जैसे प्लांट बेस्ड मीट का भी इस्तेमाल किया है, उसके साथ साथ हमने वेजिटेबल्स का इस्तेमाल बहुत किया है। जैसे गलावटी कबाब में दाल नहीं है, इसमें सोया सीड है, बंडा है, कचालू है, रॉ पपाया है, तो ये वेजिटेबल्स का भी इस्तेमाल इसमें बहुत है। ये कोई ना समझे कि खाली दाल को मसालों में बनाया और टिक्की बनाई और दे दिया उसको। और इतनी सारी चीज़ें इन्होंने बताया मिलाकर, आप सोचेंगे टेस्ट कैसा होगा। मैं लिख के देता हूँ, अगर आप नॉनवेज लवर हो तो आप बिल्कुल धोखा खाने वाले हो कि नॉनवेज खा रहे हो। आपको नॉनवेज का फील लेना है तो आपके लिए अच्छा ऑप्शन है, खास करके वेजिटेरियन वालों के लिए बोल रहा हूँ मैं। बिरयानी इसको मैं कहूँ या क्या कहूँ? नहीं, ये पुलाव है 100% और यखनी पे बना हुआ है। इसमें जो थाली दे रहे हैं, इसमें हमने 2 स्टार्टर टाइप की चीज़ें, एक तो ये कबाब है, हाँ, दूसरा एक ये पनीर टिक्का है। ये पनीर टिक्का है। जी, जी। ओके, जरा कुछ आप बदलाव नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास बहुत तरह के पनीर टिक्के हैं जो हम आगे भी ऐड करते रहेंगे। ज़ाफ़रानी पनीर टिक्का, इसमें जो आपके मसाले हैं उसका एक अलग ही टेस्ट है। जी जी जी, बिल्कुल।
पनीर कढ़ाई आपने उमूमन जो देखी होगी कहीं भी, वो शिमला मिर्च वगैरह के साथ होगी। पनीर कढ़ाई इसमें टमाटर, प्याज और जो पहाड़ी मिर्च होती है, जो अचार वाली मिर्च होती है, उसका इस्तेमाल है। उसका अपना टेस्ट है। आप इसको खा के देखिए, बिल्कुल आपको डिफरेंट मज़े के साथ। मैं चाहता हूँ कि आप पराठे दिखाएं इसको। और ये पराठे हम लोग शूट कर रहे थे, थोड़े से ठंडे हो गए हैं। वैसे मुझे पनीर कम पसंद है, इसलिए मैं पनीर नहीं लूँगा। हर एक इंग्रेडिएंट का फ्लेवर आ रहा है, फ्लेवर आपको पूरी तरह से मिलेगा। वेरी नाइस। ये अरहर और मलका मसूर की दाल जो है वो मिला के बनाई गई है। ये बिल्कुल घुटी हुई है। ये देग में बना के इसको जो है बिल्कुल लकड़ी के उससे जो है उसको घोटा जाता है बहुत ज़्यादा। अब मैंने देखा कि आपकी थाली में इतनी सारी चीज़ें, अचार नहीं है, ऐसा सर मैं आपको एक वाकया बताऊं बहुत अच्छा। एक आदमी थे, उन्होंने एक जोक बयान किया कहीं पे। उन्होंने कहा कि जो है वो अगर खाना खाते वक्त कोई हस्बैंड अपनी पत्नी से अचार मांगे तो समझ लिए खाने में दम नहीं है। ओहो, और गहरी बात कह दी। साथ ही साथ ये भी समझ लीजिए कि उस पति में भी दम नहीं है जो अपनी बीवी से कह नहीं पा रहा कि खाने में दम नहीं है। अगर कोई आदमी हमसे ये कहता है कि आपके खाने में दम नहीं है तो हम उससे पैसे नहीं लेते हैं। उसके लिए फ्री है ये खाना। अब देखिए जैसे ये दूसरा आइटम है, ये मलाई गिलौरी का सालन है। मलाई गिलौरी जी, उमूमन मलाई गिलौरी आपने स्वीट डिश में खाई होगी, और लखनऊ की बहुत मशहूर डिश भी है मलाई पान जिसको बोलते हैं। हम लोगों ने इस मलाई पान को के अंदर जो है वो मिश्री या उसको स्टफ ना करके इसमें खोया, पनीर और कुछ मसालों को स्टफ किया है, और इसमें कुछ मेवे भी हल्के फुल्के पड़े हुए हैं। ओके, कुछ कैशू नट्स हैं इसके? जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल, और चिरौंजी वगैरह है। तो मैं इसे मिठाई कहूँ कि सब्जी कहूँ, क्या कहूँ? नहीं नहीं, ये मीठी तो नहीं लग रही होगी आपको, स्वीट नहीं लग रही है, मीठी तो नहीं लग रही। ये एक्चुअली ऑथेंटिक खाना है लखनऊ का। वो इस टाइप की गिलौरियाँ बना के उसके साथ उसको सालन में उसको परोसा जाता था। तो ये वही चीज़ है जो पुराने ज़माने से चला आ रहा है। सच बताऊँ, आज मैंने ये 3 चीज़ें ट्राई करी, और मतलब मैं ये शर्त लगा सकता हूँ कि इस तरह का टेस्ट मुझे वाकई नहीं मिला। जी जी, आप जितने लोग देखिए, ये मलाई गिलौरी का सालन है ये, जो कि अभी तक मुझे नहीं लगता मैंने लखनऊ में या कहीं भी खाया होगा मलाई गिलौरी का सालन। अब हमारी नेक्स्ट डिश की बात करें, ये है जनाब गुलाब जामुन का सालन। गुलाब जामुन? जी, तो इसमें हम लोग जो गुलाब जामुन जैसे चाशनी में डाला जाता था। मतलब आप करना क्या चाहते हैं? पूरा मतलब पूरी मिठाई को आपने नहीं मिठाई, ये इससे मिठाई से कोई मतलब नहीं। आप इसको खा के देखिए। अच्छा, इसमें कहीं से भी न चाशनी न कुछ, गुलाब जामुन को फ्राई किया हुआ और उसके बाद सीधे सीधे वो दम करके बनाया गया गुलाब जामुन। जी, आर यू श्योर इसके अंदर कोई मिठास नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। ये बिल्कुल बढ़िया वाला गुलाब जामुन बना के, मगर इसको चाशनी में ना डाल के इसको एक ग्रेवी के साथ दम किया गया है, लगन में जो दम किया जाता है, जो लखनऊ का खास मेथड है पकाने का, जिसको दमपुख्त प्रक्रिया कहते हैं। सच बताऊं तो मैं द वेज नवाब में आने से पहले बहुत सोच रहा था कि यार मैं क्या शूट करने जा रहा हूँ। नॉर्मल थाली तो सभी लोग खिलाते हैं, इसमें क्या है। सच में यहाँ पे बहुत ही डिफरेंट खाना का मिल रहा है। अगर आप सच में लखनऊ में कुछ नया ट्राई करने वाले हो या ट्राई करना चाहते हो तो ये बेस्ट ऑप्शन है। इसका एड्रेस मेरे ख्याल से पत्रकारपुरम पे है, सहारा प्लाजा के गेट नंबर 2 के अपोजिट। भाई मज़ा आ गया। मैं तो अभी ये देखता हूँ, ये गुलाब जामुन को मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है इसको। ये मैंने इसको तोड़ा, गुलाब जामुन अंदर से देखिए, ओफो माशाल्लाह। ये देखिए, ये आलमंड है, किशमिश है। ये आपने गुलाब जामुन हमेशा चाशनी में डूबा हुआ गुलाब जामुन खाया होगा, मैं गुलाब जामुन का सालन खा रहा हूँ। ये गुलाब जामुन प्यार की चाशनी में डूबा हुआ है। वाह, अब मैं भी इसके प्यार में डूब चुका हूँ। वाह, मज़ा आ गया। अब ये जो है ये है दम की सब्ज़ी। ये फ्राई पैन या उस पर बनी भी नहीं है। अच्छा। ये दम करके बनी है चारकोल पे। देखिए ये जो है वो है मसालेदार राजमा, जो तांबे का भगोना है उसमें बनी हुई बहुत ही लाजवाब राजमा है। अगर आप खाएंगे तो आपको अलग से बिल्कुल दिखाई पड़ेगा। इसमें जो है वो हम लोगों ने सोया सीड भी मिक्स किए हुए। सोया सीड यानी जो छोटा राजमा जो होता है वो भी इसके अंदर पड़ा हुआ है। देखने में तो बहुत ही डिलीशियस लग रहा है मुझे। वाह, बहुत ही दिल को सुकून देने वाला ये टेस्ट है। जी, ये इस थाली का नाम हम लोगों ने रखा है शानदार थाली। और आप एक बात आपने इसमें और नोटिस नहीं की जो बहुत अहम है, पूरे खाने को आपने ठंडा खाया है अभी, लेकिन आप कहीं से ये एहसास नहीं कर पाए कि ये खाना ठंडा है।
वाकई ये बात मैं शूट करने के चक्कर में मैंने इसको 1 घंटे रखा यहाँ पे, लेकिन मुझे कहीं से नहीं लग रहा है कि मैं खाना ठंडा खा रहा हूँ। तो देखिए लखनऊ में हाँ खाना पकाने की जो प्रक्रिया है, इसके मेथड्स हैं, उस पर बहुत ध्यान दिया गया है जी। आप देखिए अगर जितने भगोने होते हैं, देख नीचे से ऐसे होती है गोल, जबकि आमतौर से आजकल भगोने फ्लैट होते हो रहे हैं आजकल, लेकिन लखनऊ की देखें होती हैं गोल, ताकि जो फ्लेम लगे खाने पे वो पूरा ऐसे करके लगे। जब आप लकड़ी की फ्लेम उस पर जलाएं या गैस जलाएं तो वो ऐसे करके खाने को पकाए पूरा ऊपर तक एक साथ। इतनी डीप इंफॉर्मेशन नहीं होती, हम लोग को किसी भी तरीके का बर्तन ले आते घर पे, जी जी जी, बस फ्लैट जो बस बर्तन होना चाहिए। जो तांबे के भगोने, पतीले, देखें, इस टाइप की चीज़ें जब इस्तेमाल होती हैं तो खाने में अपने यूं ही दोबारा शुरू हो जाता है। वाह, अच्छा। एक डिश इसके अंदर जो हमारी बहुत फेमस है, जिसको लोग पसंद करने के लिए स्पेशली यहाँ आ रहे हैं, वो है बोटी कबाब। बोटी कबाब जो हमारे वेज बोटी कबाब हैं, जो न्यूट्री नगेट से बने हुए हैं, वो अभी आपके सामने आएगा, आप उसको खाइए और देखिए कैसा है। और भैया जितने भी वेजिटेरियन आज मेरे चैनल को देख रहे होंगे, आज बहुत खुश हो गए होंगे कि चलिए भाई अम्मा मियाँ ने, ज़ीशान ने कुछ ऐसा कुछ डाला जो उनके काम की चीज़ हो। बहुत सारे लोग हमसे कहते हैं यार कुछ वेज भी डालो, वेज भी डालो। जी देखिए, शाही टुकड़ा जो है वो ब्रेड से बनने वाली एक ऐसी पुडिंग है कि जो लखनऊ की शायद ही कोई ऐसी शादी या कोई ऐसी दावत हो जिसमें ना मिलता हो। हैदराबाद वाले इसको डबल का मीठा के नाम से जानते हैं, लेकिन हर जगह आपको जहाँ पर इस टाइप के खाने हैं वहाँ शाही टुकड़ा जो है वो उम्मूमन दस्तरखानों की शान होता है। तो आप इस शाही टुकड़े को टेस्ट कीजिए, जिसमें पिस्ता, बादाम और रबड़ी और तमाम चीज़ें इसके अंदर जो है पड़ी हुई हैं, और ये बहुत अलग तरह का हमारा जो शाही टुकड़ा है, ये बहुत डिफरेंट टाइप से हमने तैयार किया है, ताकि ये आप देखते होंगे ज़्यादातर उम्मूमन कुछ लोग जैसे शादियों में बनाते हैं तो वो एक बहुत मोटी लेयर खोए के ऊपर लगा देते हैं, जैसे बिल्कुल प्लास्टर कर दिया। तो उससे शाही टुकड़े का जो असली टेस्ट है वो दब जाता है, खोया लगता है। तो हमने इसमें इसीलिए यही इस्तेमाल किया है कि कम से कम इसमें बालाई का इस्तेमाल ज़्यादा है, बालाई खोए के बजाय बालाई का। अच्छा, बालाई इन्होंने यूज़ किया है, तो बहुत ही अमेजिंग ये डिश है। शानदार थाली, सच में शानदार है, वाकई शानदार है। मुझे तो मज़ा आ गया। आपको भी ये खाना अगर खाना है तो आप आ जाइए पत्रकारपुरम लखनऊ में। एड्रेस मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, नंबर भी मेंशन कर दिया है। अगर आपको चाहिए लखनवी वेज खाना तो आपके लिए सबसे बेस्ट जगह है। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए, हमें इतनी लज्जतदार डिश खिलाने के लिए। नहीं साहब, मेरा मैसेज यही है लोगों को, हमारे मज़हब में भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने पेट को जानवरों का कब्रिस्तान मत बनाओ, और जितना मुमकिन हो 40 दिन में एक बार गोश्त खाओ। तो हमारी सभी लोगों से ये अपील है कि आप लोग गोश्त को अपना शेवा मत बनाइए। मांस, मछली, ये तमाम चीज़ें ज़रूरी हैं, आपकी सेहत के लिए भी ज़रूरी है, लेकिन इतनी नहीं खाइए कि वो आपकी सेहत को नुकसान पहुंचाने लगे। लिहाजा वेजिटेरियन खाने की तरफ भी आप बढ़िए, घर के जो वेजिटेरियन खाने हैं उनको भी खाइए, और जो हम लोगों ने शुरू किया उनको भी खाइए। सच में मैं भी थोड़ा सा इंस्पायर हुआ हूँ, तो मैं भी सोचता हूँ नॉनवेज से थोड़ा शिफ्ट होने लगा हूँ। मैं भी अब नॉनवेज मैंने बहुत कम कर दिया, बस ऑन कैमरा ही आजकल खा रहा हूँ ऑफ कैमरा बिल्कुल मैंने अवॉइड करना शुरू कर दिया। तो बहुत ही लज्जतदार डिशेस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें यहाँ पे इनवाइट किया। तो आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा, खास करके वेज वालों के लिए यहाँ पे ऑप्शन है। तो फिर मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी नई चीज़ के साथ नए ब्लॉग में, तब तक देखते रहिए अम्मा मियाँ। ओके, बाय बाय।